बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 14 मार्च 2020 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। जिद्दा 48 घंटे तक पानी की सप्लाई मुअत्तल। नेशनल वाटर कंपनी ने जिद्दा के 6 मोहल्लों में 48 घंटे तक पानी की सप्लाई मुअत्तल कर दी। ये मोहल्ले अल हरमैन रोड के मशरक में वाक़ हैं। सप्लाई बंद होने पर मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। हर एक की ज़ुबान पर यही सवाल है कि सप्लाई क्यों बंद की गई और कब तक बहाल होगी। अखबार 24 के मुताबिक नेशनल वाटर कंपनी ने बयान जारी करके बताया कि पानी की सप्लाई अलवाहा, नखील, अलमनार, अलरगामा, अलसामर, अल अजवाद मोहल्लों के लिए बंद की गई है। 48 घंटे तक सप्लाई बंद रहेगी। वाटर कंपनी ने पानी की सप्लाई बंद करने का सबब यह कहकर बताया कि पानी की सप्लाई लाइनों को एक दूसरे से जोड़ने, पानी की फराहम करने वाले कई ज़राए से सेंट्रल लाइन को मरबूत करने और पानी के नेटवर्क की खपत की इस्तेदाद बढ़ाने पर काम हो रहा है। यही वजह है कि पानी की सप्लाई बंद की गई है। वाटर कंपनी ने अपने बयान में यह भी बताया कि सार्फिन को पानी फराहम करने के लिए मुतबादल नेटवर्क मुयस्सर कर दिया गया है। इसकी वजह से पानी की मरकजी सप्लाई बंद करने का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मक्का रीजन में गर्द का तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गर्द आलूद रहा। मक्का मुकरमा रीजन में दिन भर गर्द आलूद हवाएं चलती रहीं, जिसकी वजह से कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर रही। महकमा मौसमियात की जानब से पहले ही गर्द आलूद मौसम के हवाले से पेशगी इतला दी गई थी। इस ज़मन में महकमा मौसमियात का कहना था कि सऊदी अरब के कई इलाके शदीद गर्दो गुबार रहने का इम्कान है। मकामी वेब न्यूज़ सुबह के मुताबिक मक्का मुकरमा रीजन के मुख्तलिफ शहर, जिनमें जद्दा, अलगनफजा, राबिग, जमूम, अलकामल, बहरा, खलीस और साहिली इलाके शामिल हैं, उसमें सारा दिन गर्दो गुबार का तूफान रहा। ख़राब मौसम के बायस लोगों ने तफरीह के लिए साहिल जाने से भी गुरेज किया। दिन भर गर्द आलूद तेज़ हवाएं चलती रहीं, जिनके बायस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर रही। अरब मीडिया का कहना था कि जद्दा शहर में बाज़ शाहराहों पर ट्रैफिक के एहलकारों को शदीद गर्दो गुबार की वजह से ड्यूटी देने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गर्दो गुबार से शदीद मुतासरा इलाकों में शाहराहों पर गाड़ियों के ड्राइवरों ने हैज़र्ड का इस्तेमाल किया ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी को तसादुम से बचाया जा सके। जद्दा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा शाहराह पर भी गर्दो गुबार के तूफान की वजह से ड्राइवरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात की जानब से तवक्को ज़ाहिर की गई कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं 15 मार्च तक चलने का इम्कान है। इस हवाले से शहरी दिफा की जानब से भी लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी करते हुए कहा गया। सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद गर्दो गुबार से खसूसी एहतियात करें। दूसरी जानब सऊदी खबर रसां एजेंसी SPA का कहना है कि तबूक रीजन के बाज़ इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई, जिससे इलाके में मौसम कदरे सर्द हो गया। बैरून मुल्क से आने वाले रियाल बैंकों में जमा करवाएं। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने बैरून मुल्क से सऊदी अरब पहुंचने वाले मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि वो अपने पास करेंसी नोट और सिक्के पहली फुर्सत में मकामी बैंकों में जमा करा दें। करेंसी नोट और सिक्कों से वबाई मर्ज फैलने का बड़ा इम्कान है। ये फैसला इस मर्ज से बचाने के लिए किया गया है। सुबक वेबसाइट के मुताबिक सामा ने बयान में कहा कि करेंसी नोट और सिक्के समेत ऐसी तमाम अशिया जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेन देन करते हैं, उन सब के सिलसिले में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इंतहाई मोहतात हो जाएं। दरवाज़ों और गाड़ियों के हैंडल, बाज़ारों में अशियाई सर्फ, एयरपोर्ट्स या पब्लिक मकामात और छतों वगैरह के इस्तेमाल के सिलसिले में भी होशियार रहें। इन सब से बीमारी मुंतकिल हो सकती है। सामा ने तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि यौमिया इस्तेमाल की हर चीज़ के सिलसिले में इंतहाई एहतियात करें। ज़ाती सफाई की तमाम तदाबीर का बेहद एहतमाम करें। साबुन और पानी से मुसलसल हाथ धोते रहें। इन्फ्लुएंजा की अलामत महसूस होते ही
मुतल्लिका तिब्बी इदारों से राब्ता करें। सामा के मुताबिक करेंसी नोट और सिक्कों के लेन देन के सिलसिले में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क मालियाती इदारों से राब्ते में हैं और उन सब के साथ मिलकर एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं। सामा अमराज और बीमारियों के फैलाव के ज़माने में अदायगी के दीगर वसाइल अपनाने की तदबीर के लिए राब्ते कर रही है। सऊदी अरेबियन मॉनिटरी अथॉरिटी ने एक फैसला ये किया गया कि सामा बैरून मुल्क से आने वाली तमाम करेंसी बैंकों और नकदी मुंतकिल करने वाली कंपनियों के तवस्सुत से सील कर दे। ये फैसला एहतियाती तदबीर के तौर पर किया गया है। दुकानदार माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स के पाबंद। सऊदी मजलिस शूरा ने दुकानदारों को माहौल दोस्त बैग्स इस्तेमाल करने का पाबंद बनाया है। वजारत बल्दियात व दही अमूर से कहा गया कि वो मुतल्लिका इदारों से रब्त व ज़ब्त पैदा करके इस फैसले पर अमल दरामद कराए। सैयदती मैगजीन के मुताबिक माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल करने की सिफारिश शूरा की अरकान खवातीन ने पेश की थी। शूरा ने यह सिफारिश 88 वोटों की अक्सरियत से मंजूर कर ली। रुकने शूरा ने माहौल दोस्त बैग्स के इस्तेमाल की पाबंदी के हक में अपने दलाइल देते हुए कहा कि वजारत बल्दियात दही अमूर ने इससे पहले ये पाबंदी लगाई थी कि गर्म मशरूबात और गर्म खानों के लिए प्लास्टिक इस्तेमाल ना किया जाए। खाने पीने की अशिया आम थैलियों में फराहम करने की ममानियत कर दी गई थी। वजारत ने इस मसले के दीगर पहलुओं को पाबंदी में शामिल नहीं किया जिससे मुश्किलात पेश आ रही हैं। मिसाल के तौर पर दुकानदारों के यहाँ प्लास्टिक की थैलियों का बड़ा ज़ख़ीरा जमा था, उसे ख़त्म नहीं कराया गया। दुकानदार मुख्तलिफ चीज़ें आम प्लास्टिक बैग्स में सार्फिन को फराहम कर देते हैं और ये सड़कों पर पड़े नजर आते हैं। तेज हवा चलती है तो दरख्तों तक से बातें करने लगती है। समंदर और सहरा में ये प्लास्टिक बैग्स परिंदों, मछलियों और जानवरों की ग़िज़ा बन रहे हैं। सऊदी अरब के लिए तमाम खसूसी परवाजें सिर्फ 1 घंटे में बुक। सऊदी हुकूमत की जानब से इकामा रखने वाले पाकिस्तानियों को वापसी के लिए दी गई 72 घंटों की मोहलत दिए जाने के बाद पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन सऊदी अरब के लिए 7 खसूसी परवाजें चला रही है जिनकी तमाम तर टिकटें 1 घंटे के अंदर ही बुक हो गईं। पाकिस्तान एयरलाइन के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ ने बताया कि कौमी एयरलाइन की जानब से सऊदी अरब के लिए पहले 3 खसूसी परवाजें चलाने का फैसला किया था जिसे बाद में बढ़ाकर 7 कर दिया गया। सऊदी अरब से पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन को बर वक्त वापसी में आसानी के लिए पाकिस्तान कौंसलेट जद्दा ने कमेटी तश्कील दी है जो कि कई मम्बरान पर मुश्तमिल है। शाइक अहमद भुट्टो डिप्टी काउंसलर जनरल, साजिद मसूद असजदी डायरेक्टर हज वेलफेयर काउंसिल, माजिद हुसैन मेमन। किसी सवाल, मदद या सहूलत के लिए आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। सऊदी अरब की ऐलान करदा सफरी पाबंदियों और इकामा होल्डर्स को 72 घंटों में वापस पहुंचने की हिदायत पर पाकिस्तानी सफारती हुकाम पूरी तरह फ़ाल हैं। खसूसी गुफ्तगू में जद्दा के पाकिस्तानी कौंसल जनरल खालिद मजीद ने उमरा ज़ायरीन और एयरलाइन से मुतल्लिक़ खसूसी इक़दामात का जायज़ा लिया। सऊदी अरब में वबाई मर्ज के 17 नए मरीज़। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि सऊदी अरब में मज़ीद 17 मरीज़ों की तशख़ीस की गई है। वज़ारत सेहत की जानब से जारी बयान के हवाले से सुबक न्यूज़ का कहना है कि नए दरियाफ्त होने वाले मरीज़ में पहला सऊदी शहरी पहले से इस मर्ज में मुब्तला शख्स से मिलने की वजह से इस मर्ज का शिकार हुआ। दूसरा केस भी सऊदी शहरी का है जो पुर्तगाल से तुर्की के रास्ते सऊदी अरब पहुंचा था। तीसरा केस सऊदी खातून का है जो ईरान से बरास्ता ओमान सऊदी अरब आई। अल अहसा रीजन की वजारत सेहत ने मुआयना करने पर मर्ज की तशखीस की। चौथी सऊदी खातून जो तुर्की गई हुई थी, लबनान से होती हुई सऊदी अरब पहुंची। उन्हें जद्दा की वजारत सेहत के खसूसी वार्ड में रखा गया है। वजारत सेहत का मजीद कहना है कि 2 सऊदी शहरी इराक से होकर आए थे जिनमें मर्ज की तशखीस होने के बाद निगहदाश्त में रखा गया। वजारत सेहत का कहना है कि मक्का के एक वार्ड में 11 मिस्रियों को मर्ज के शुबे में ज़ेरे निगरानी रखा गया है। ये सब अफराद इस मर्ज में मुब्तला एक ज़ायर से मिलते रहे हैं। नए 17 केसेस के बाद सऊदी अरब में इस बीमारी से मुतासरा अफराद की तादाद 62 हो गई है। तमाम मरीजों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा गया है जिनका इलाज आलमी तिब्बी असूलों के तहत किया जा रहा है। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नज़र आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ سعودی عرب کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے، ہمیں واٹس ایپ کیجیے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔